बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है। जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराना चाह रहे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल GCG न्यूज। यहाँ पर आप लोगों ने देखा माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, प्रदेश में जल्द चुनाव होंगे, वो भी किससे होंगे, बैलेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर चुनाव जो है कराया जाएगा। पूरी खबर मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी दर्शक जो देख रहे हो इस वीडियो को, तमाम युवा साथी देख रहे हो, तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तमाम छत्तीसगढ़ की योजनाओं की और भर्तियों की जानकारी देखने को मिलती है। तो युवाओं के लिए भी यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि आचार संहिता कब छत्तीसगढ़ में लगने जा रही है। साथ ही साथ जैसी आचार संहिता लगेगी तो नई भर्ती वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं की जाएगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी युवा साथी आप लोग देख रहे हो, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे मैं आप लोगों को खबर बताऊंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये तो फिक्स हो गया है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहा है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। तो चलिए देखते हैं पूरा खबर और पूरा वीडियो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था, और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव कराना। तो माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही चुनाव होंगी। हमारी जो सरकार है वो जल्द से जल्द चुनाव यहां पर कराएगी, ये तो फिक्स है। और बैलेट पेपर के माध्यम से जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो यहां पर सरकार ने एक अध्यादेश लाकर, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने अध्यादेश लाकर जो चुनाव हुआ था उसको प्रत्यक्ष रूप से ना कराकर अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव है वो हुआ था। जो इस बार इस चुनाव के लिए अध्यादेश विष्णु सरकार यहां पर लाई, जिसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव होगा, जिसका डायरेक्टली जो फायदा है वो जनता को मिलेगा। अब जो है जनता डायरेक्टली महापौर जो चुनाव है जब होगा तो जनता अब खुद वोट करेगी और महापौर जो है चुनेगी। तो ये जो नियम है उस पर बदलाव किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर आरक्षण को लेकर माननीय जो न्यायालय है उसके द्वारा यहाँ पर आरक्षण का प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को यहाँ पर सौंपा जाएगा, जिसके बाद चुनाव तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद फिर चुनाव प्रक्रिया जो है चालू कराया जाएगा। तो चुनाव प्रक्रिया जो है
चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो आप लोग देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऊपर नई जानकारी लेकर। सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जवाहर दोस्तों।